ये ठीक है कि सरकार ने आदेश दे दिया घर खाली करने का। ठीक है कि लोगों की जान जोखिम में है, इसीलिए उन्हें वहां से निकलना ही चाहिए। मगर इतना आसान नहीं होता अपने बसे बसाए घर को छोड़ना, वो भी तब जब उम्मीद भी ना हो कि दोबारा यहां लौटना होगा भी या फिर नहीं, दोबारा अपना घर मिलेगा या नहीं। शून्य में निहारता आदमी सिसक उठता है, सिसकता हुआ आदमी रोने लगता है, रोता हुआ आदमी चिल्लाने लगता है। बताओ भला कैसे छोड़ दें अपना घर। कहाँ जाएंगे बताओ, घर बार तो कहाँ है। अब बचपन जिनका यहाँ बीता, इस घर में पहले कच्चा मकान हुआ करता था, आज वो आखिरी बार इस घर को देखने आई है। अब तो ऐसा है, अब हमारे भाइयों के लिए रहने के लिए मकान ही नहीं। अब देखिए, जिन भाइयों ने घर बनाया था वो आज आए हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, वो हाल समझने के लिए। हमने अपनी पूरी मेहनत से बनाया था, अब आज अपने ही सामने टूटता हुआ देख के अच्छा नहीं। कमरा मेरे चाची और चाचा का बेडरूम था, आज उन्हें यहाँ से घर से बेघर होना पड़ा है। हम चाहें तो हम कहाँ जाएंगे। किसने सोचा था कि इतना खुरदुरा समय आएगा जो उधेड़ के रख देगा भावनाओं को, आत्माओं को, सपनों को, अरमानों को, मकानों को। धंसे हुए घर, फटी हुई दीवारें और टूटती हुई उम्मीदें सवाल कर रही हैं कि बताओ हुक्मरानों, क्यों हुआ हमारा ये हाल, क्यों हुए हम बेबस, क्यों हुए बेहाल। बताओ बेघर होने का दंश हम क्यों सहे, क्यों छोड़ दें हम अपनी बसी बसाई बस्ती, क्यों तड़पता देखें अपने मरते हुए शहर को। हमने क्या खता की थी जो हमारे खित्ते में ये सजा आई है, बताओ। हमें बहुत खुशी हुई, हमारे भाइयों ने पक्की मकान बना दी। हम आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इधर नरसिंह मंदिर जाएंगे, घूमने बद्रीनाथ जाएंगे। तो अब क्या लेके जाएंगे हम। अब तो ऐसा है, अब हमारे भाइयों के लिए रहने के लिए मकान ही नहीं। अब देखिए, जिन भाइयों ने घर बनाया था वो आज आए हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, वो हाल समझने के लिए। अगर आप यहाँ कुछ समझ पा रहे हैं तो सिर्फ आंखों में आंसू है, गमगीन माहौल है। वो इसलिए क्योंकि सपना था एक साथ रहने का, अरमान था परिवार के साथ समय बिताने का। लेकिन जब आप आज यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसुओं का सैलाब है, क्योंकि एक ऐसी आपदा जिसने जोशीमठ के सैकड़ों घरों को अपनी जद में ले लिया है, परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन बहनों के लिए भाई ने घर बनाया था, ये सोचकर कि बहनें सुकून से रहेंगी, मगर सुकून में शूल चुभ गया है। दर्द से आंखें दरिया हो गई हैं और दिल गमों का समंदर। अथाह पीड़ा का आकाश रच गया है, जहां पर खेले खाए पले बढ़े उन गलियों को, गलियारों को, गांव को कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे उन दीवारों को, दरवाजों को, दरीचों को, दस्तरखानों को, जहां जीवन गुजरा। बताओ कैसे छोड़ दे। मैं तो यहीं पे जॉब भी करती थी आंगनबाड़ी में, लेकिन इसी बार मुझे जाना पड़ा है। मेरा तो आधा जीवन यहीं बीत गया। 40 साल 45 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे। बचपन की क्या क्या यादें आपको याद आती हैं इस घर की? बचपन हमने यहीं खेला, यहीं कूदा, यहीं खेले कूदे, सारी भाई बहन ऊपर, यहीं बहुत बता नहीं, हर आध वो है बचपन की हमारी हर चीज यहीं पे है। पहाड़ की अपनी पीड़ाएं हैं, मगर यहाँ पीड़ाओं का पहाड़ है। नजर के सामने घूमते हैं नजारे, कहाँ खाना बनाते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ खेलते थे। मन मस्तिष्क में धसी हुई एक एक याद हूक उठाती है और आंख के रास्ते बह निकलती है। मकान बनाना सिर्फ मकान बनाना नहीं होता, भावनाओं का निर्माण होता है। और जब भावनाओं पर चोट होती है तो आदमी असहाय दिखता है, बेबस हो जाता है, बेचारा हो जाता है, असहाय। कमरा मेरे चाची और चाचा का बेडरूम था, आज उन्हें यहाँ से घर से बेघर होना पड़ा है। आपका घर देख सकते हैं एक बार। हालांकि घर बहुत रिस्की है। रेखा खुद अपनी जान जोखिम में डाल के इस घर में आई हैं और अब जाते से पहले अपने घर की वीडियो तस्वीरें ले जा रही हैं। यहाँ क्या था रेखा जी? किचन हुआ करता था,
सामान आप यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे सारे भाई बहन। आज भी पहाड़ों में परिवार में वो परंपरा है कि खाना बनने के बाद सब लोग जमीन पर एक साथ बैठकर खाते हैं। किचन अब सन्नाटे में है, किचन से बाहर आते हैं, घर का दूसरा हिस्सा है, सब कुछ झुका हुआ है, डरा हुआ है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे हमारी बर्तन, सिंक, बर्तन वगैरह धुलते थे। एक उम्र सफेद हो गई इसी आकाश के नीचे रहते हुए, इन्हीं आंगनों में पीढ़ियों को गुजरते देखते हुए, विकास के नाम पर कटते टूटते पहाड़ों को ढहते देखते हुए। अब जब जाने का आदेश हुआ है तो पनीली आंखें बहने लगती हैं, बरसने लगती हैं, पूछती हैं कि बताओ हम कहाँ जाएं? टूटी टूटी सी हरी कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। मेरे लड़की और दो दामाद अब चाहे तो हम कहाँ जाएंगे? आदमी बताता है कि हाँ हमने बताया था कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, कि हाँ हमने बताया था कि 6 महीने पहले ही दीवारें दरकने लगी थी, कि हाँ हमने चिताया था कि ठहर जाओ देवों की इस भूमि को मारने के पहले, हमने कहा था कि रुक जाओ हमारे शहर का मरसिया पढ़ने से, मगर नहीं, किसी ने नहीं सुनी। जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों, बताइए क्यों? और जब कहाँ जाना, किसके घर में जाना, कहीं उन्होंने इंतजाम कर रखा हमको, आप ये बताइए। कहीं ना कहीं कैंप लगाया हुआ है, वहाँ रहने की व्यवस्था है। अरे एक कमरा देंगे तो उसमें इतना सामान आएगा, मजाक बना रखा है उन्होंने। जोशी मठ उदास है, ये उदासी दिखती है। कहीं दीवारें बोलती हैं, कहीं दरवाजे बोलते हैं, कहीं छतें बोलती हैं, पूरा का पूरा इलाका बोलता है। ये घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं क्योंकि अब ये रहने के लायक है नहीं। एक पूरा इलाका 4 वार्ड, ये जो दीवारों में आप दरख्त देख रही हैं, ये जो दरारें हैं, इसके चलते अब यहाँ रहना जानलेवा है। सिर्फ घर ही नहीं, जो कुछ भी हिस्से हैं, अब आप समझिए कि पूरी जिस पर बच्चे खेला करते चलते थे, इनमें गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ पूरा हिस्सा, इन तमाम सारे लोगों को अलग अलग शेल्टर में, सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जा रहा है। कहीं कैंप लगाए गए हैं, कुछ लोगों को पीपल कोठी भी बसाने की योजना है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से ये घर बनाए थे, लंबा समय, कई दशक परिवारों के साथ बिताया था, अब वो एक एक करके अपना सामान छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग रात को चले जाते हैं, सुबह आते हैं, बचा हुआ सामान ले जाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि जितनी जगह मिली है प्रशासन से, उतनी जगह में सामान कैसे रखें। ये देख रहे हैं आप दरारें, इन्हीं सब के बाद। और ये सिर्फ आप एक घर की तस्वीर देख रहे हैं जहां मैं हूं। ये जिसका घर है, रेखा आपसे थोड़ी देर पहले वो वीडियो बना रही थी, आंखों में आंसू लेकर के कह रही यही मेरा घर है, मैंने यहाँ बचपन गुजारा है, कम से कम कुछ तस्वीरें मेरे पास हों। तो ऐसी ही आप तस्वीर जो देखेंगे वो चारों तरफ है। जोशी मठ जो सह रहा है वो सहनीय है, इसलिए जितनी जरूरत जोशी मठ वालों को छत दिलाने की है, उतनी ही जरूरत इस आपदा के जिम्मेदारों को पकड़ में लाने की भी है। जोशी मठ से आशुतोष मिश्रा, अमित भारद्वाज और कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।